तुम जितने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नकली चैंपियन हो, तुम सब लोग किस बिल में छुपे हो जब हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचला जा रहा है। हमें राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में हर जगह हम पे पत्थरबाजी किया जाता है कि तुम राम का नाम क्या लेते हो। हिंदू के संस्कार ही थे, हिंदू की सहिष्णुता ही थी, जो आज 3 करोड़ से हमने 30 करोड़ अल्पसंख्यक कर दिए। अब 30 करोड़ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिदों से पुष्प वर्षा होती है पत्थर के रूप में, तलवारें निकल आती हैं। राज ठाकरे जी ने अल्टीमेटम दिया कि 3 तारीख तक, ईद तक वो शांत है। अगर 4 तारीख को मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटते हैं तो फिर वो एक हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि दोगुनी आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। देखिए, इसमें गलत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि भाई आप हटाओ, तो राज ठाकरे जी गलत क्या कह रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं तुम्हारे चिल्लाने से, हिंदू समाज का जागरण बंद हो गया, अनुराधा पौडवाल जी भी बताए, तो ये 4 बार चिल्लाने से क्या फायदा? बोलते हैं कि भाई ये इस्लाम, राज ठाकरे जी इस्लाम पे हमला कर रहे हैं। तो भाई ओवैसी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, मुझे ये बता दो कि राज ठाकरे जी इस्लाम पे कहाँ हमला कर रहे हैं? वो तो एक सामाजिक विषय उठा रहे हैं। ये इसमें मजहब है ही नहीं। इस्लाम आया 1400 साल पहले, लाउड स्पीकर आया है 1936 में सबसे पहले शुरू हुआ। तो भाई ये 1900 कुछ में शुरू हुआ। 1400 साल पहले जो था, जो अजान दिया जा रहा था, तो क्या वो झूठ था? तो ये इस्लाम पे हमला कहाँ है? तो ये जानबूझ के जो दिखावा कर रहे हैं तुष्टीकरण के लिए, ये बिल्कुल गलत है। एक राज ठाकरे के चाहने से नहीं होगा। हिंदुस्तान की हर जनता को ये रोज रोज से सिंपल है कि हिंदुस्तान की हर जनता को संवैधानिक रूप से ये आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई भर दिन सुन के पक जाते हैं। एक आदमी पढ़ाई करे, काम करे, ड्यूटी करके आए और सोए तो सुबह सुबह 5 बजे चिल्ला रहा है। भाई बगल में अगर है तो आप अजान दो ना, अजान से किसी को कहाँ प्रॉब्लम है? आदमी रात को 12 बजे ड्यूटी करके आया, आप सुबह 5 बजे चिल्ला रहे हो। कोई बुजुर्ग आदमी है, वो बीमार है, तो आप शांति से अपने धर्म का नाम लो। और बोलते क्या है? ला इलाही इल्लल्लाह, नवाज जो देते हैं। अब इसका मतलब मैं हिंदुस्तान की लोग को समझा देता हूं। अगर जनता जानती तो पहले दिन ही उसको उतरवा देती, लेकिन जनता जागरूक, बहुत लोग इसका नहीं जानते हैं कि जैसे आप अपने पापा को महान बोल सकते हो, हनुमान जी को आप बोलते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर राम की, लेकिन ला इलाही इल्लल्लाह का मतलब है कि सिर्फ एक अल्लाह ही पूजनीय है, बाकी जितने की पूजा करते हो राम कृष्ण वो पूजनीय नहीं है। यानी आप बेवकूफ़ हो, गधे हो, इसीलिए ये 5 बार चिल्ला के बोला जाता है और आप जनता को जानकारी नहीं है, जिसके कारण ये सुन रही है। तो राज ठाकरे जी के साथ एक मौका है, अभी खड़ा होना चाहिए। और जो गैंग था कि संविधान लागू नहीं हो रहा है, मोदी संविधान बदल रहा है, तो भाई तो ये तो संविधान के अनुसार ही है कि आप जो है नहीं चिल्लाओ, चाहे वो धर्म स्थल है कोई हो। देखो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को किसी से जबरदस्ती किए योगी जी, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किए योगी आदित्यनाथ, वो प्रेम से उसको उतारे। तो भोगी जितने ये भोगी हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत है, यहाँ पे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, तो जितने ये भोगी हैं, इन भोगियों को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि कैसे दंगा रोका जाता है, कैसे हिंदुओं पे पत्थरबाजी ना हो वो रोका जाता है, कैसे नॉइज पॉल्यूशन रोका जाता है, ये सीखना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे, एक वो प्रॉब्लम है। राज ठाकरे जी ने एक और अच्छा विषय उठाया है कि आप ट्रैफिक जाम करके क्यों? आस्था पर्सनल चीज़ है। हाँ, आप घर में जितनी बार पूजा करना चाहते हो आप घर में पूजा करो, आप घर में नमाज पढ़ो, आप मस्जिद में पढ़ो, लेकिन सड़क जाम करके, ट्रैफिक रोक करके, एम्बुलेंस रोक करके लोगों को डिस्टर्ब क्यों करते हो? अभी आपने राजस्थान में देखा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जो दुकानदार हैं, जैसे मेरा दुकान है, ये संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपना टीवी बेचूं, लैपटॉप बेचूं, कुछ भी करूं, लेकिन क्या किए? सरकार ने हमारे दुकान को बंद करवा करके वहाँ पे लाउड स्पीकर लगवा के नमाज पढ़वाया। हाँ, तो जो ये लोग हैं
जो ये बोलते थे कि संविधान को मोदी बदलेंगे, भाई देखो कौन संविधान को बर्बाद कर रहा है। जय भीम जय मीम का नारा लगाते हो, वही अंबेडकर जी के संविधान ये कहता है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जिसकी जब किसी और को डिस्टरबेंस नहीं हो। तो इन तमाम लोग जो हैं इनको सभी लोगों को राज ठाकरे जी के साथ, योगी जी के साथ, जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरीके से यूपी में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये काम महाराष्ट्र में भी हो सकता है? तो वहाँ की सरकार, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम अभी जो भाषण कल दिया है ठाकरे जी ने, राज ठाकरे जी ने, उसकी वो जांच करेंगे। अभी उसकी जांच के लिए डीएम उसको सुनेगा, पूरे भाषण को, उसकी जांच होगी। अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो राज ठाकरे जी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये लोग जब बोलते हैं ना भारत तेरे टुकड़ा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह, तो उसके साथ राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल खड़ा हो जाता है। जब अफजल गुरु की तारीफ किया जाता है, भारत को तोड़ने की बात होती है, तो ये लोग जो हैं, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, राहुल गांधी, जावेद अख्तर, ये बोलता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, भारत को तोड़ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जय श्री राम बोलना ये जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर राज ठाकरे जी संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश कि आप देखो वहाँ संविधान को शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पे लागू किया गया, तो भोगी उद्धव ठाकरे जी को, भोगी अशोक गहलोत को सीखना चाहिए कि वहाँ पे संविधान को लागू किया। लेकिन क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको ये करना चाहिए कि महाराष्ट्र में संविधान लागू कराना चाहिए, तो उल्टा क्या बोल रहे हैं कि राज ठाकरे पे हम देखेंगे और केस करेंगे। अब ये बताइए, अभी रामनवमी, हनुमान जयंती हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, अब हिंदू को हनुमान चालीसा अगर पढ़ा, तो जो लोग महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ा उसको देशद्रोह सेडिशन का केस लगाया। कांग्रेस पार्टी बोला कि सेडिशन कानून हम हटाएंगे। हिपोक्रेसी देखिए कि महाराष्ट्र में सेडिशन कानून लगा दिया। और जो लोग जो वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जो नवनीत राणा जी हैं, वो क्या की थी, उन्होंने सिर्फ हनुमान चालीसा एक प्रोटेस्ट के रूप में बोली थी, जो कि संवैधानिक अधिकार है। उनको जो है जेल में डाल दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी कम से कम एक हस्बैंड या वाइफ को जेल में डालता, दोनों को डाल दिया। उनके बच्चे जो है उनका भी ध्यान नहीं रखा गया, उनका मानव अधिकार की भी ध्यान नहीं रखा गया। और जो लोग महिला के चैंपियन थे कि हम महिला अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम फेमिनिस्ट हैं, तो भाई स्वरा भास्कर, करीना कपूर, तापसी पन्नू, एक महिला को, एक निर्दोष महिला को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उनकी हनुमान चालीसा पढ़ने का, उसके लिए जेल में डाला गया। और तुम फेमिनिस्ट, तुम जितने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नकली चैंपियन हो, तुम सब लोग किस बिल में छुपे हो जब हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचला जा रहा है? हमें राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में हर जगह हम पे पत्थरबाजी किया जाता है कि तुम राम का नाम क्या लेते हो। इस वक्त हमारे साथ एक शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र की क्या तस्वीर है। क्या नाम है आपका? पहले तो यही जानना है। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रेड आर्मी टीम का संस्थापक हूं, जो ब्लड डोनेशन के लिए काम करती है। रिंकेश जैन मेरा नाम है, और वर्तमान में मैं शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं हूं, पूर्व में रहा हूं। ठीक है, वर्तमान में मेरी चॉइस है, जो अच्छा काम करेगी मैं उस पार्टी के साथ खड़ा होता हूं, उसके पार्टी के पक्ष में बात करता हूं। दूसरा सवाल फिर आपसे ये है, शिवसेना छोड़ी क्यों? छोड़ी नहीं है, आज बीजेपी भी मैंने ज्वाइन नहीं की है, लेकिन फिर भी उसके फेवर की बात करता हूँ ना। हिंदुत्व के लिए जो लड़ेगा और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, उस हर पार्टी के पक्ष में बात करता हूँ। अगर शिवसेना सही एजेंडे पे काम कर रही तो मैं शिवसैनिक हूँ, रहूँगा। जब तक बाला साहब ठाकरे रहे तब तक मैं शिवसैनिक था और शिवसेना के लिए काम भी किया अपने क्षेत्र में। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, शिवसेना ने, सरकार चली, अच्छी चली, हम भी तब भी शिवसैनिक रहे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने विचारधारा से हटके कदम उठाया और कुर्सी के लोभ को देखते हुए कदम उठाया, तब मन विचलित हुआ। मन विचलित तभी होता है जब आपका नेता अपनी विचारधारा से हट जाए, अपने एजेंडे से हट जाए, अपने कार्यकर्ताओं की वैल्यू ना समझकर केवल कुर्सी को वैल्यू करे। ठीक है, वर्तमान की स्थिति पे क्या सोचते हैं? जो अजान पे घमासान चल रहा है, अब कौन से ठाकरे ठीक हैं? उद्धव ठाकरे ठीक हैं कि राज ठाकरे ठीक हैं? देखिए, ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कौन ठीक है ये तो महाराष्ट्र की अब हर हिंदुत्ववादी कम्युनिटी कह रही है कि राज ठाकरे ही उद्धव ठाकरे से अच्छा विकल्प है शिवसेना के लिए। अगर शिवसेना में अगर
मैं मानता हूँ राज ठाकरे अगर शिवसेना का नेतृत्व कर रहे होते तो आज भी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जीवित होती, जो आज मृत्यु सैया पे पड़ी हुई है। और राज ठाकरे एमएनएस का नेतृत्व कर रहे हैं तो लग रहा है कि एमएनएस के मुखौटे में शिवसेना चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि घंटाधारी हिंदुत्व और गदाधारी हिंदुत्व में क्या फर्क है? घंटाधारी हिंदू और गदाधारी हिंदू, मैं तो कह रहा हूँ गदाधारी हिंदू और घंटाधारी हिंदू ये तो सब मुहावरे हैं, ठीक है। अगर हिंदू की परिभाषा सीखनी है तो हिंदू की परिभाषा तो हमारे नेचर से, हमारे संस्कारों से झलकती है। हिंदू क्या है? हिंदू वो है जिसने 3 करोड़ की आबादी वाले अल्पसंख्यक को 30 करोड़ तक पहुंचा दिया। अगर बहुसंख्यक होने का हमें नाज होता ना, 3 करोड़ से 30 करोड़ नहीं पहुंचने देते। हिंदू के संस्कार ही थे, हिंदू की सहिष्णुता ही थी, जो आज 3 करोड़ से हमने 30 करोड़ अल्पसंख्यक कर दिए। अब 30 करोड़ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। ये तो हिंदू के संस्कार हैं जो अभी तक हमने विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन हमारे शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिदों से पुष्प वर्षा होती है पत्थर के रूप में, तलवारें निकल आती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा बनने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रयास चाहे राज ठाकरे करे, चाहे हिंदू रिंकेश करे, कोई करे, प्रयास तो अच्छा है ना। तो प्रयास की सराहना होनी चाहिए। यहाँ राज ठाकरे की मैं सराहना नहीं कर रहा हूँ। राज ठाकरे जो प्रयास कर रहे हैं बल देने की हिंदू कम्युनिटी को, तो वो बल देने का प्रयास की प्रशंसा हो रही है, ना कि राज ठाकरे की प्रशंसा हो रही है। बाला साहब ठाकरे ने जिंदगी भर क्या किया? प्रमोट किया ना, तभी ना उनकी प्रशंसा आज खुले मुख से हो रही है। तो बस तो खुले मुख से उसी की प्रशंसा होगी जो अच्छा प्रयास करेगा, अच्छा देश के लिए काम करेगा, अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा। मैं तो अभी भी कहता हूँ कुछ अच्छे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन कुछ अच्छे मुस्लिम भाइयों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। आज आप बताओ, जो कहते हैं हम सेकुलर हैं मुस्लिम, भाई आप सेकुलर हो तो पत्थरबाजों का विरोध क्यों नहीं करते? का और एनआरसी के विरोध में जो लोग बैठे थे उनका विरोध आज तक क्यों नहीं किया? भाई अच्छे मुस्लिम होने का दिखावा करना काफ़ी नहीं है ना। अच्छा मुस्लिम होना है तो बुरे मुस्लिमों का आप विरोध करो ना, उनके विरोध में खड़े हो ना। हिंदूवादी लोग क्यों जाएं उनके विरोध में? आपकी कम्युनिटी में कुछ खराब हो रहा है तो आप ही उनका विरोध करोगे, तब ना हम मानेंगे कि आप अच्छे मुस्लिम हैं। खाली मुस्लिम अच्छा मुस्लिम कहने से, चिल्लाने से अच्छा नहीं हो जाता है। हर डाकू कहता है मैंने कोई डकैती नहीं की है, लेकिन गुनाह तो आप अदालत में जाओगे तो साबित होता है ना कौन डाकू है कौन नहीं है। खाली चिल्लाने भर से तो आपके गुनाह माफ नहीं हो जाएंगे ना। अच्छा, देशद्रोह का मुकदमा जो राणा दंपत्ति पे लगा है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या वो सही मानते हैं, क्या मानते हैं उसे? देखिए, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है तो कल के दिन मेरे ऊपर भी मुकदमा डाल दो, मैं भी जेल में कुछ दिन रोटियां तोड़ लूँगा। अगर देशद्रोह मान रहे हो तो फिर राणा दंपत्ति क्यों? 130 करोड़ हिंदुओं पे मुकदमा डाल दो, सारे के सारे लोग जेल में बैठेंगे, देश चलाएंगे 30 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी और उनके सपोर्ट करने वाली पार्टियाँ। 130 करोड़ लोगों को डाल दो ना, क्योंकि 130 करोड़ लोग भी तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि जैसे कल राज ठाकरे जी ने शक्ति प्रदर्शन किया, उसमें वो कह रहे थे हिंदुओं से अपील कर रहे थे, तो मानते नहीं कि एक तरीके का ये भड़काऊ भाषण है? एक बात बताओ, क्या राज ठाकरे अभी के जीवन काल के पहले भाषणवादी हैं? इससे पहले भड़काऊ भाषण नहीं दिया ठाकरे पहले मेरी बात खत्म होने दो। क्या इससे पहले किसी ने भाषणबाजी नहीं की? बॉयकॉट, जो अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई कहता है कि हमें 10 मिनट फ्री कर दो, हम बता देंगे हम क्या हैं, ऐसा कत्लेआम करेंगे, ऐसा कत्लेआम करेंगे, पुश्ते याद रखेंगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट तो माला पहना के बाहर भेज देता है। तो राज ठाकरे भाषणवादी पहले भाषणवादी नहीं है, उनसे कई गुना ज़्यादा इनकी कम्युनिटी में भाषणवादी हैं। नफरत का जहर घोलने की प्रयास इनके नेताओं ने किया है। जी, हनुमान चालीसा का जो घमासान वहाँ पे चल रहा है, जो लाउड स्पीकर का अजान का, कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर? सर देखो, अभी शिवसेना है ना, वो शिवसेना नहीं, वो सोनिया सिन्हा हो गया, ठीक है, सोनिया सिन्हा हो गया, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जो बाला साहब ठाकरे को, मतलब अगर वो होते तो शायद वो ऐसा दिन कभी नहीं देखते, पर जो राज ठाकरे आज कर रहे हैं ना, ये हनुमान चालीसा पढ़ना और देशद्रोह धारा लगाना, ये दोनों मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इसका मतलब 1% का भी बैठता है, ठीक है। जिन्होंने हनुमान जी के मतलब जन्मोत्सव पे जो ईंट पत्थर बरसाएं, उनके ऊपर आज तक तो कभी देशद्रोह का नारा, मतलब जो राजस्थान में हुआ अभी इतने सारा, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा, धारा नहीं लगा। और जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और वही
पढ़ाई भी नहीं, उन्होंने ये कहा था मैं जाके पढ़ूंगी, उनके ऊपर धारा लग जाता है। और उनको पिछले MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी कोई लोकल नागरिक होते तो सोचो उनके साथ महाराष्ट्र में क्या हो रहा होगा। जो लोकल लोग वहाँ के होंगे, जो आम नागरिक होंगे, वो MP और विधायक हस्बैंड वाइफ, उनके साथ इतना मतलब हो रहा है कि, और उनके लॉयर पहले तैयार बैठे थे, जैसे ही वो आएंगे हनुमान जैसे नाम लेंगे और हम उनके खिलाफ मुकदमा कर दें, उनको बंद कर दिया जाएगा। और उनके शिवसेना जो है, मतलब जो उनके सैनिक है, जो शिव सैनिक है, मतलब शिव सैनिक ना बोल के उनको सोनिया सैनिक जो रखी है, वो सोनिया सैनिक तो ऐसा हुआ पड़े कि बस मुझे एक कहते हैं ना परिवार के लिए काम करना, वो सैनिक हो गया जो गुलामी करना। ठीक है, अगर उन्होंने अच्छा काम करना ही था तो आप बोलो ना, अरे शिव सैनिक तो हिंदुत्व के लिए जाना चाहता था ना। आप खुद बोलते बहन जी आप आओ, हम आपका स्वागत करते हैं, हम भी आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो होता तो इतना कंट्रोवर्सी होता ही नहीं। बट कंट्रोवर्सी क्यों हुआ, हम पढ़ने नहीं देंगे, हम आपको बंद करें, देशद्रोह का धारा लगवा देंगे। अच्छा